ये कहानी जीहुन नाम के एक लड़के की है। अभी वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में था अपनी बड़ी बहन जीए के साथ। असल में वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो हमेशा से ही सबसे फाइट करता रहता है, जिसकी वजह से जीहुन पूरे स्कूल के लिए एक परेशानी बन चुका है। टीचर्स के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत बेकार था, इसलिए प्रिंसिपल को उसकी बहन जीए को स्कूल बुलाना पड़ा, क्योंकि जीए जीहुन की गार्डियन है। जीए कोशिश करती है कि प्रिंसिपल जीहुन को एक लास्ट मौका दे जिससे वो अपने आप को बदल सके, लेकिन प्रिंसिपल उसके बुरे बर्ताव और लड़ाई की वजह से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहती और आखिर में प्रिंसिपल जीए की बात नहीं सुनती और जीहुन को स्कूल से निकाल देती हैं। उसी रात जीहुन अपने इंटरनेट पे नए स्कूल की तलाश कर रहा होता है और काफी देर ढूंढने के बाद से उसे एक ऐसा स्कूल मिल ही जाता है जिसमें कोई भी रूल्स नहीं थे और उस स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट उसी की तरह ही परेशानी खड़े करने वाले थे। उसे वो स्कूल बहुत पसंद आता है और वो उस स्कूल में एडमिशन लेने का डिसाइड करता है। उसके बाद वो उसी स्कूल में जाता है जो पहले एक जेल था, लेकिन अब उसे एक स्कूल में बदल दिया गया है। वो जैसे स्कूल में अपना पहला कदम रखता है तभी वहाँ पे एक उसके सर पे बॉल लगती है। दरअसल स्कूल के कुछ गुंडों ने उससे फाइट करने के लिए जानबूझ के उसको सर पे बॉल मारा और जीहुन भी उनसे डरता नहीं है और उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक गुंडा झुककर उसके पास आता है और उससे बॉल मारने के लिए माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जीहुन काफी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ फाइट करने वाला है, लेकिन वो सभी तो उसे माफी मांगकर वहाँ से चले गए थे। इसके बाद वो उस स्कूल के टीचर के पास जाता है जहाँ के टीचर नॉर्मल स्कूल से काफी अलग थे। उसे उस स्कूल की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ सिगरेट पीने के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं थे और अगर किसी को इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसे फाइट में बस अच्छा होना चाहिए और जीहुन तो फाइटिंग में अच्छा था ही, इसलिए उस स्कूल में उसे एडमिशन बहुत जल्दी मिल जाता है और फिर वो अपना क्लास ढूंढने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस स्कूल में उसका क्लास कहाँ है, इसलिए वो एक स्टूडेंट चांसिंग से पूछता है कि उसकी क्लास कहाँ पे है। चांसिंग काफी छोटा और पतला था, इसलिए जीहुन को लगता है कि वो तो काफी कमजोर होगा, लेकिन असल में वो लड़का स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट में से एक था। इसके बाद वो क्लास में पहुंच जाता है और वो क्लास के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से फाइट करने के लिए सबको चैलेंज करता है। तभी एक यांगसिंग नाम का एक लड़का जीहुन को बताता है कि ये स्टूडेंट कभी भी अपने में फाइट नहीं कर सकते, इसलिए जिन्होंने बॉल मारी थी उन्होंने तुमसे फाइट नहीं की और इसलिए तुम्हें सॉरी बोलकर वहाँ से चले गए। लेकिन जीहुन उनकी बातों का ज्यादा सीरियस नहीं लेता। फिर जैसे ही क्लास में लंच होता है सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं। फिर यांगसिंग जीहुन को स्कूल के बेसमेंट में लेकर आता है जहाँ पे वो देखता है कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। यांगसिंग जीहुन को बताता है कि सारे स्टूडेंट को यहीं पे एक दूसरे से फाइट करने की परमिशन है और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेट लगती है। और फिर यांगसिंग जीहुन को बताता है कि जो भी यहाँ के फाइट को जीतेगा वो स्कूल का लीडर बन जाएगा और उसे स्कूल के रूल्स बनाने की पावर भी मिलेगी। जीहुन को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो भी फाइट करने का सोचता है। फिर यांगसिंग उसे बताता है कि इस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट डीहू है और वो यहाँ के सारे स्टूडेंट को हरा रखा है, इसलिए डीहू को टाइगर भी कहा जाता है। वो इस टाइम सभी स्टूडेंट का लीडर है और अगर जीहुन को उससे फाइट करनी है तो उसके लिए उसे टॉप 3 स्टूडेंट को हराना होगा जो लगभग डीहू इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। फिर उसे बताता है कि पहला स्टूडेंट है ग्रेटा जो रेसलिंग के लिए फेमस है और वो जूडो मार्शल आर्ट के लिए भी फेमस है, और अगला है संग कुंग जो बहुत ही पागल फाइटर है और वो हमेशा अपने सामने वाले को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, और आखिर में है चांसिंग जिसे जीहू थोड़ी देर पहले मिला था। ये सब जानने के बाद जीहू सबसे पहले चांसिंग के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इन तीनों में सबसे कमजोर चांसिंग ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही दुबला पतला दिखता है। वो चांसिंग के पास जाकर उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन चांसिंग उसे मना कर देता है क्योंकि उनके फाइट करने से स्कूल के सारे रूल्स टूटेंगे। तभी वहाँ पे चांसिंग के दोस्त आ जाते हैं और वो जीहू को परेशान करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगते हैं। जीहू उनसे फाइट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। तभी उन्हें पता चलता है कि जीहू इतना बड़ा होने के बाद भी वो अब भी किटी अंडर पहनता है, जिसके बाद से जीहू एक मजाक का जरिया बन गया था, जिसके बाद से जीहू का नाम हेलो किटी पड़ जाता है और वो वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को हराना चाहता था। यांगसिंग भी देखता है कि जीहू इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर वो जीहू को बताता है कि अगर उसे टॉप 3 से फाइट करनी है तो उसे लगातार 5 फाइट जीतनी होगी, जिसके बाद ही जीहू टॉप 3 के स्टूडेंट को फाइट करने के लिए चैलेंज कर सकता है। फिर यांगसिंग जीहू को चांसिंग की फाइट देखने के लिए ले जाता है, जहाँ
यहाँ पे जीहूंग देखता है कि चांसिंग बहुत ही शांत रहकर फाइट करता है, लेकिन उसकी फाइटिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन चांसिंग की फाइट देखने के बाद से जीहूंग को और भी ज्यादा फाइट करने का मन हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और वो आसानी से पहली फाइट जीत भी जाता है, जहाँ पे लोगों को पता चलता है कि जीहूंग इतनी बुरा फाइटर भी नहीं है। फिर कुछ और फाइट जीतने के बाद से जीहूंग की काफी इज्जत बन जाती है और लोगों ने जीहूंग के ऊपर पैसा लगाना भी शुरू कर दिया था। फिर हम एक टीचर को देखते हैं जो स्टूडेंटों के ऊपर पैसा लगाना उसे काफी पसंद है, लेकिन वो काफी पैसा हार रहा था क्योंकि जीहूंग लगातार सारे फाइट जीत रहा होता है। इसलिए वो टीचर जीहूंग को रोकने के लिए कुछ करने का डिसाइड करता है। फिर जीहूंग को पता चलता है कि उसका अगला ओपोनेंट ग्रेटा है, जो टॉप 3 स्टूडेंट में से एक है। असल में जीहूंग को ग्रेटा से राउंड 16 में फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन उस टीचर ने मैच का सारा लाइनअप ही चेंज कर दिया था, जिससे जीहून आगे जीत ना सके। यानसिंग जीहून को सलाह देता है कि उसे ग्रेटा से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटा सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है और जीहून उससे फाइट करने के लिए अभी भी तैयार भी नहीं है। लेकिन जीहून उससे फाइट करना चाहता था, इसलिए वो यानसिंग की बात नहीं मानता और फिर ग्रेटा से फाइट करने के लिए वो आ जाता है। शुरुआत में तो जीहून को फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ग्रेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो आसानी से जीहून को जमीन पे भी गिरा दे रहा था। फिर इसके बाद से जीहून अपनी टी शर्ट उतार देता है, जिससे वो आसानी से मूव कर पा रहा था। गेटा को भी जीहून को पकड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, इससे गेटा जीहून को फेंक नहीं पा रहा था। अब जीहून भी अपनी पूरी पावर का यूज ग्रेटा को हराने में करता है और काफी स्ट्रॉन्ग फाइट करने के बाद से वो ग्रेटा को हराने में वो कामयाब भी रहता है। और इसी के साथ जीहून ने स्कूल के सबसे टॉप 3 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट को हरा भी दिया था और अब सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं और अब तो उसके क्लास में उसे काफी इज्जत भी मिलने लगी थी। तभी वो पागल फाइटर सांगकुंग जीहून के क्लास में आता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। जीहून फाइट करने के लिए मान भी गया था। फिर हम देखते हैं कि वो पागल फाइटर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीहून के वो हर अटैक को सह लेता है और जीहून के हर अटैक के बाद से वो वापस से खड़ा भी हो जा रहा था। जैसे ही जीहून थकने लगता है, तभी सांगकुंग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका प्लान यही है कि पहले पिटना और जीहून के थकने के बाद से उसके ऊपर हमला करना। लेकिन तभी सांगकुंग का फेवरेट खिलौना खो जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जीहून उसके ऊपर अटैक करता है और वो इस मैच को जीत जाता है। और उसके फाइट के बाद ही वहाँ पे एक लड़का आता है, जिसके बाद से पूरी जगह शांत हो जाती है और उस लड़के का नाम डीहू था। असल में वो ही इस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। सभी स्टूडेंट उसे देखकर बहुत हैरान थे। डीहू बहुत समय से स्कूल नहीं आया था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट को लगता था कि डीहू किसी फाइट में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, जिस वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी डीहू को देखने के बाद से सभी को पता चलता है कि डीहू तो एकदम ठीक है। चांसिंग डीहू को किसी और की फाइट में बीच में आने को ना कहता है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा। लेकिन डीहू उसकी एक बात नहीं सुनता है, क्योंकि डीहू का प्लान था कि वो स्कूल के सारे रूल्स तोड़कर वो सारे बच्चों को हराने वाला है। तभी सभी को पता चलता है कि चार्ल्सिंग और डीहू फाइट करने वाले हैं और इसी से डिसाइड हुआ कि स्कूल का अगला लीडर कौन बनेगा। जीहून और बाकी सारे स्टूडेंट फाइट देखने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा कि सभी को पता था कि डीहून बहुत ही आसानी से जीत जाता है और जीहून भी ये देखकर काफी हैरान था कि डीहू चांसिंग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर चांसिंग के सारे साथी डीहू के साइड चले जाते हैं। डीहू सांगकुंग और गेटा को भी हरा देता है, जिसके बाद एक बार और साबित हो जाता है कि वही इस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अब उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट आने लगते हैं और यानसिंग भी डीहू के साइड ही चला आता है। एक दिन यानसिंग को पता चलता है कि डीहू जीहून से फाइट करने का सोच रहा है और ये जीहून के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। यानसिंग जीहून की अभी भी फिक्र करता है, क्योंकि वो अभी भी जीहून को अपनी एक दोस्त की तरह देखता था। यानसिंग जीहून को डीहून के प्लान के बारे में बता देता है और वो सलाह देता है कि इससे पहले कि डीहू जीहून को कुछ करे, वो इस स्कूल को छोड़कर कहीं चला जाए। लेकिन डीहू उनकी बातें सुन लेता है, लेकिन यानसिंग और जीहू कहीं छुप जाते हैं। लेकिन अब डीहू समझ चुका था कि यानसिंग ने उसे धोखा दिया है, इसलिए डीहू के सारे साथी यानसिंग को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीहून को पता चलता है कि डीहू ने यानसिंग को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, इसलिए वो यानसिंग को देखने के लिए जाता है। वो जाकर देखता है कि डीहू ने यानसिंग को बहुत बुरी तरीके से मारा है और जीहू यानसिंग को देखकर बहुत निराश होता है कि उसकी वजह से यानसिंग को इतना कुछ सहना पड़ा। तभी डीहू जीहून को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद जीहू अपने घर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन घर पे बहुत ही निराश बैठी है। तभी हमें पता चलता है कि जीहून और जीहेज इस दुनिया में अकेले हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। अपनी बहन से काफी इमोशनल बात करने के बाद जीहून को डीहून को हराने के लिए काफी मोटिवेशन
मोटिवेशन मिलती है और वो डिहुंग को हराकर यांसी का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर जिहुंग डिहू के पास जाता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी जिहुंग को पता चलता है कि उसे डिहू से फाइट करने से पहले उसके साथियों से फाइट करना होगा। जिहुंग अकेले उन सबसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो सभी बहुत सारे थे जिसकी वजह से वो उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे चांसिक आ जाता है और उसके साथ गेटा और सांगकोंग भी थे। असल में वो जिहुंग की मदद करने के लिए ही आए थे और वो तीनों डिहू के सारे साथियों के साथ फाइट करने लगते हैं और जिहुंग और डिहू किसी दूसरी जगह पे फाइट करते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब के अंत में जिहुंग की ही जीत होती है और वो स्कूल का नया लीडर बन जाता है और अब वो स्कूल में कोई भी नया रूल बना सकता था और किसी भी रूल को बदल सकता था। इसके बाद जिहुंग सारे स्टूडेंट को अंडरग्राउंड में फाइट करने के लिए परमिशन देता है, जो कि डिहू ने पहले खत्म कर दी थी। और तभी मूवी के अंत में देखते हैं कि जिहू चांसिंग से फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि उन दोनों में से जीत किसकी हुई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।